नमस्कार। 43 वर्षीय व्यक्ति का मैं यहाँ हस्तरेखाएँ देख रहा हूँ। उनकी उंगलियों के फल किस प्रकार से बोले जाएंगे, उनके जीवन के अंतर्गत पर्वों का क्या फल होगा, साथ ही साथ रेखाएं आपकी क्या कहती हैं, इन सबको पहले मैं क्रम से पढ़ लेता हूँ। अंत में कई पक्षों को देख करके मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के पर्व से बहुत थोड़ा सा आगे चली गई। इसको मैं कोई खराब नहीं कहूँगा। यहाँ अपने आप में ये बुद्धि के स्तर को दिखलाने वाली सही रेखा है। बुद्धि उंगली सही है, बुद्धि आपकी ठीक है, भाषा शैली आपकी ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग सब समय पर करते हैं और साथ ही साथ बहुत करीने से रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपने जीवन में व्यापार करे, नौकरी करे, उसमें पूरी अपनी मेहनत की कसर नहीं छोड़ता। यहाँ पर बात करता हूँ आपके प्रथम पर्व के बारे में। मानसिक पर्व पूरी तरीके से इस समय पर मौजूद है। साथ ही साथ सेकंड पर्व जाना जाता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति की रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बहुत कभी इसे कह देते हैं, ये ऐसी रेखा लग जाए तो कभी बहुत तेज़ी के साथ में क्रोध आता है, वरना फिर उसके बाद अधिकतर आदमी शांत रहता है। जब आता है तो बहुत तेज़ी के साथ आता है। तीसरा यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये धन का आगमन है। इस पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे धन के आगमन तो नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से स्रोत आपके पास मौजूद दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूं मैं आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। इस पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बीपी के, कोई यहाँ पर एक्सीडेंट के योग या कह सकते हैं क्रोध के योग यहाँ पर दिखलाई नहीं देते। सेकंड पर्वत यहाँ पर जाना जाता है राज्य सरकार से लाभ, साथ ही साथ जाना जाता है ये आपके कार्य क्षेत्र में पहचान। आपके साथ कोई अग्निकांड तो नहीं, ऐसी स्थितियाँ सब यहाँ से देखी जाती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर सामान्य रूप से अगर देखूँ तो कोई बहुत बड़ा सहयोग तो नहीं राज्य सरकार का, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई आपको राज्य सरकार से नुकसान भी नहीं है। तीसरा पर्व सम्मान का होता है। परिवार का सम्मान सामान्य रूप से ठीक है। आपके परिवार का सम्मान कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली का प्रथम पर्व जाना जाता है आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के स्थायी रोगों के लिए। कभी कुछ लोगों की उंगलियों पर जब ये इस तरह का कट देखा जाता है, यहाँ पर ये देखा जाता है, तो इसको समझ कर के अगर पर्वों पर ये राहु रेखा का पक्ष माना जाए या किसी स्थायी रोग के बारे में बोला जाए तो ये वो पक्ष नहीं है। कभी कुछ लोगों की डोटिट इसी प्रकार से चलती है जो आपकी बृहस्पति की उंगली पर है, यानी ऊपरी पर्व पर किसी प्रकार का स्थायी रोग यहाँ पर अभी दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्व सामान्य रूप से सूखा हुआ है, इस पर भी कोई बहुत ज़्यादा खड़ी हुई रेखा नहीं है, यानी सामान्य रूप से धन के संगम आपके पास में मौजूद हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाला ये आपका पर्वत है। कोई धन नहीं डूबने वाला है, कोई आपका पैसा लेकर नहीं डूबने वाला है। साथ ही साथ आपको जो कर्ज वाली स्थितियां हैं वो कोई बहुत बड़ी कर्ज की ऐसी स्थिति नहीं है जो आपके जीवन में आपको परेशान कर सके। तीसरा पर्व अपने आप में बताता है कि आप अपने परिवार का संचालन करने की शक्ति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। रखते हैं। प्रथम पर्व यहाँ पर देखता हूँ तो कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई शुगर का रोग नहीं, किसी तरह के पेट खराब के योग भी यहाँ पर नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली के इसी सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व जाना जाता है पत्नी से सुख सहयोग के लिए। यहाँ पर आपने इंक नहीं लगाई है, लेकिन कुल मिलाकर मैं देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि वे आपके जीवन के अंदर पत्नी के साथ कोई बहुत ज़्यादा तालमेल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो किसी बड़े स्तर तक पहुँच जाए। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का है, वो भी यहाँ पर आपको सामान्य रूप से ठीक लगता है। इन दो उंगलियों के बीच का ये जो गैप है, जब ये इतना भारी गैप बन जाए तो इसको दो तरीके से, तीन तरीके से बोला जाता है। नंबर एक बात, व्यक्ति के पास धन आने से पहले व्यक्ति के धन के जाने के स्रोत लगे रहते हैं, यानी कभी इतना धन समझ ही नहीं पाता कि मैं धन जोड़ कर रख लूं।
कहीं ना कुछ ऐसा व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है कि धन के आने से पहले ही धन के जाने के स्रोत व्यक्ति के जीवन में बने रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो महिलाएं अधिकतर होती हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग पति के जीवन के अंदर नहीं होता, यानी कि कभी कभी नौकरी के परिरूप से और कभी कभी तालमेल के प्रारूप से। साथ ही साथ तीसरा, यहाँ पर जब ये इतना बड़ा गैप बना होता है तो धन व्यक्ति का रुकता नहीं है। तो ये इस तरह के संकेत हैं यहाँ पर। जो संतान के लिए आप चाहते हैं तीसरा, तो उसके कारण आप अपने जीवन में जो संतान के लिए करना चाहते हैं उतना कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इनका रूप होता है। इसमें जो इसकी रिंग है, अगर उसको डालेंगे तो उसके फलों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अच्छे ग्रुप, ये तीनों चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध पर्वत कुल मिलाकर ऊंचा नीचा पर्वत और कोई स्थायी रेखा नहीं, छोटी मोटी भिन्न रेखा आपके पास में है। जब इस प्रकार की रेखाएं हों और साथ ही साथ पर्वत के साइड से निकलने का प्रयास करें तो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और अपने साधन बना रहा है। बस इतना भर बोल सकता हूँ। बहुत अच्छे धन के आगमन वर्तमान पे दिखलाई नहीं पड़ रहे। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व जीवन में यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। अगर इसके पर्व की सीधी रेखा खड़ी होती है तो राज्य सरकार का सहयोग आसानी से मिलता है। जितना पर्वत ये खिसक करके इसकी रेखाएं जाकर दोनों उंगलियों के बीच की तरफ जाएंगी, उतना आपके जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा है। तो यानी पर्वत जो ब्रैकेट्स का पहले का था वो यहाँ पर होना चाहिए था भरा हुआ, और उसके अंदर यहाँ रेखा को बहुत अच्छी नहीं मिली। यानी आपके जीवन में नौकरी मिलती रहेगी, कार्य मिलता रहेगा, या जो भी है चलता रहेगा, लेकिन उससे कोई उन्नत परिश्रम फल के दिखाई नहीं देते। यहाँ पर एक शनि वलय का चिन्ह भी दिखाई पड़ता है आपके हाथ के अंदर। जब इस प्रकार का शनि वलय है, ये कहीं से कहीं तक शुक्र वलय नहीं है, ये शनि वलय है। शनि वलय जब होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन के लिए संघर्ष कराता है। व्यक्ति का धन, जैसे मैंने ऊपर उंगलियों से बोला, ऐसा ही इसका फल हो जाता है। धन आने से पहले धन के जाने के रास्ते ज़्यादा बने रहते हैं। व्यक्ति की भूख बहुत बनती है धन के लिए, प्रयास बहुत करता है, लेकिन खर्च उसका लगातार चलता रहता है। यहाँ पर शनि पर्व पर दो खड़ी हुई रेखाओं का अच्छा संयोग दिखाई पड़ता है। यानी मैं इसको अस्त भाग्य नहीं कहता। आपके जीवन के अंदर ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपका भाग्य अस्त नहीं है। कुल मिलाकर के भाग्य आपका साथ देता रहेगा, भले ही खर्च बना रहे, कोई बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति दूसरे तरीके से अपने खर्च की पूर्ति कर लेने चाहिए। जैसे मान लिया, मैं समझता हूँ कि आपके पास जब खर्च बना ही रहना है, विधाता ने ये लिखा ही है, तो क्यों ना ऐसे व्यक्ति को मकान पर लोन लेना चाहिए। तो उसका जो पैसा है वो आए और सीधा सीधा वहाँ चला जाए। तो अपने जीवन के पीछे LIC करा ले या कुछ और करा ले, तो वो पैसा उस तरीके से जुड़ जाता है, या उसके पास संपत्ति उस प्रकार से बन जाती है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और ये मल्टी टैलेंटेड रेखाओं का शनि पर्व की तरफ देखना, यानी व्यक्ति बुद्धिमान है और बुद्धि के द्वारा अपने जीवन का संचालन करता है, अपने जीवन का धन बनाता है। यहाँ पर चतुर्भुज का बहुत शानदार चित्र एक यहाँ पर है बना हुआ। निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आप अपना मकान बना पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो आपको शुरू में कुछ बिगड़ी हुई, कुछ टूटी हुई, कुछ इस तरह से लगती है। जब इस तरीके से रेखा हो तो व्यक्ति मन से कभी तो बहुत दयालु हो जाता है, कभी मन से बहुत व्यतीत हो जाता है। कुल मिलाकर मन का क्रोध का तेजी से आना, क्रोध से जाना, मन का टूटना, कभी किसी के लिए सब कुछ लुटा देना, कभी उससे सब कुछ छीन लेना, इस तरह की प्रवृत्ति की ये यहाँ पर आपकी रेखा है, जो आपके शुरुआती जीवन में पति पत्नी को तालमेल बैठाने में काफ़ी समय लग जाएगा। उस प्रकार का ब्रेकेज बताने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व से अगर ये रेखाएं काट काट कर इस प्रकार से चलती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर वो रेखाएं हैं, इनको कहते हैं प्रयास करने वाली रेखाएं। प्रयास करने वाली रेखाएं आगे तक जा जाकर टूट टूट कर चलती है। व्यक्ति चलता है, टूटता है, फिर आगे बढ़ता है, पीछे हट जाता है। इस तरीके से कितनी बार प्रयास में वो रुक भी जाता है, फिर प्रयास करने लगता है। इस प्रकार से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर
जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मेहनत आपकी एक समान होनी चाहिए, उसमें आप स्थिर होने चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि बिल्कुल कभी टूट जाएं, कभी आगे बढ़ जाएं, कभी टूट जाएं, कभी आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ने जाकर के भाग्य पर्व के साथ में लगभग गहरा सा संबंध बनाया, उसके बाद बिल्कुल हल्की सी होती है चली गई। यानी यहाँ पर हल्की सी होती चली गई। बुद्धि रेखा का धन रेखा के साथ संबंध, यानी भाग्य रेखा के साथ संबंध, व्यक्ति के दिमाग में यही चलता रहता है, कैसे मैं धन एकत्रित करूं, कैसे मैं अपना भाग्य संचालित करूं, कैसे अपनी दुनिया के कामों को आगे बढ़ा सकूं। इस तरह का ये बुद्धि रेखा यहाँ पर मानी जाती है। तो प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ धन के लिए ये दिखलाने वाली रेखा भी ये होती है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में करता बात। द्वितीय मंगल पर्वत व्यक्ति के जीवन में झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इसके लिए जाना जाता है। तो कोई कोर्ट कचहरी का यहाँ पर चिन्ह नहीं है। बीच का आकर्षण क्षेत्र बहुत सुंदर है, इसमें किसी की तरह की बुरी रेखाएं नहीं है, यानी आने वाला समय आपका निश्चित रूप से अच्छा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो आज है उससे अच्छा ही होना है। यहाँ बात करता हूँ चंद्र पर्वत की रेखा के बारे में। चंद्र पर्वत के उथले पर्व पर कोई रेखा नहीं मिली। निचले पर्व की तरफ से ज़्यादा रेखाओं का जाना अपने आप में अच्छा संकेत नहीं। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों का संबंध गलत लोगों से हो जाता है और गलत खान पान का व्यक्ति शिकार हो जाते हैं, तो कृपया करके उनसे बच करके रहिए। डिप्रेशन का शिकार नहीं है, विदेश यात्रा का कोई दिखाई नहीं देता संदेश, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कोई जल से भय नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा एक स्थिर रेखा के रूप में है। इसमें से आयु रेखा का से भी निकल करके एक बुध रेखा की तरफ जाने का प्रयास है। यानी ये वो रेखा है जो आपके आयु के पक्ष में ज़्यादा आपको लगभग इसका फ़ायदा जो मिलेगा वो लगभग कह सकता हूँ कि ये लगभग जो इस तरह से ऊपर वाली रेखा जा रही है, यह आपके लगभग 45-46वें वर्ष में है। तो उस समय आपके जीवन के अंदर ज़्यादा आपको सही आप अपने आप में महसूस करेंगे अब से 3-4 साल बाद। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और कुल मिलाकर स्वतंत्र रेखा है और एक तरीके से लगातार चलती जा रही है। यहाँ जहाँ तक मैंने आपकी रेखा खींची है ये पहुँच गई है लगभग 48 वर्ष के आसपास तक। इससे पिछले कुछ रेखाएं अगर देखोगे तो हल्की काटने का सा प्रयास करती है, यानी ये जीवन के संघर्ष के लिए रेखा मानी जाती है, इस प्रकार से इनको बोलते हैं। तो भाग्य रेखा है, उस पर आगे भी आने वाले समय में कुछ संघर्ष है, ये मैं आपको बताना था। यहाँ पर ये पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अलगाव होगा, थोड़े से विवाद होंगे, लेकिन कहीं तलाक वाली बात नहीं कह सकते। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। अगर शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो पूरा का पूरा शुक्र पर्वत चटकदार रेखाओं से, मार्वल्स रेखाओं से, आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा हुआ है। यानी संसाधन के लिए व्यक्ति का संघर्ष लगातार जारी है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी इसकी रेखा के बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और ये रेखा यहाँ से जाकर के लगभग ये इस तरीके से जाती हुई लगभग ऐसा पर कह सकते हैं 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा आपकी वर्तमान के हाथ के अंदर बनी हुई है। एक और रेखा की बात करता हूँ। ये रेखा आपकी आयु रेखा से यहाँ पर नीचे की तरफ गिरने वाली रेखा है। अगर मैं इसको कहूँ तो ये कहीं ना कहीं से सिर्फ मन को व्यथित करेगी, मन को परेशान करेगी। यहाँ पर कोई आपका भारी खर्च हो सकता है और ये लगभग आयु जो है इसको कह सकते हैं, बस ऐसा समझिए कि 48 के आसपास। तो ऐसा 48 से 50 वर्ष के आसपास में यहाँ पर ये एक मोटा खर्च कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए है, किसी प्रकार के कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आपने कोई सवाल नहीं पूछा है, सिर्फ मुझसे एक सवाल आपने पूछा और वो है कि घर ले पाऊँगा कोई मैं या नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ कि घर ले पाएंगे आप अभी। और यहाँ पर एक छोटी सी रेखा आपको दिखाई देगी जो यहाँ से सहयोगात्मक रवैये के साथ में निकलने का प्रयास कर रही है और जो आगे और भी बढ़ेगी। बृहस्पति पर्व पर भी इस प्रकार का चिन्ह है, उसको मैं से इंगित नहीं करूँगा।
और यहाँ सूर्य पर से भी ऐसी कुछ संकेत मिलते हैं। मेरे हिसाब से अब से लेकर के और 3 साल के अंदर यानी 43 से लेकर के 46 वर्ष तक आप निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत स्वतंत्र नहीं बनी है, तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं से लोन का संबंध करना पड़ेगा, कुछ कर्ज की और स्थिति आपको बढ़ानी पड़ेगी और तब जाकर के आप इस समय ज़मीन या मकान या फ्लैट कुछ खरीदेंगे। तो ये 3 साल है अब से लेकर तक, इसके बीच में आप ऐसा कर पाएंगे। सब कुछ लेट मिलता है, काफ़ी जीवन में संघर्ष रहा है तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, अब सब सही मिलेगा। जो मैं पूजा बता रहा हूँ उसे कर लीजिएगा, सब कुछ जीवन में समय पर मिलता रहेगा। कर्ज जो भी है अभी उससे आपका जल्दी से छुटकारा नहीं है, वो धीरे धीरे उतरता रहेगा, कभी भी आपको दबाव में नहीं रखेगा। तो चलिए, आपके जीवन में लगातार बाधाएं दूर होती रहे, आपका काम सही चलता रहे, आपका मकान बन जाए, आपका वैवाहिक जीवन सुख हो, आप संतान को सभी संपूर्णता की चीज़ें दे सकें। इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप इस उंगली के अंदर एक पुकराज धारण करिएगा। ये पुकराज यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा दूंगा। तो ये जो बीच का गैप है, जो पत्नी के भाव को भी प्रभावित करता है, संतान के भाव को भी, और साथ ही साथ धन के आगमन को भी। तो बृहस्पति क्योंकि कारक होता है घर का, मकान का, संसाधन का, संतान का, पत्नी का, और उसके बीच में इतना बड़ा गैप मिलता है, तो उसके लिए पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। तो पुखराज धारण करिए, साथ में पढ़िए श्री राम रक्षा स्रोत। श्री राम रक्षा स्रोत गांठ बांध लीजिए और इसको रोजाना अपनी पूजा में शामिल करिए, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान। नमस्कार।